किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संत का दास। अर्थात जो संतोषी है वही हमेशा सुखी रहता है। एक बार एक महाराज ने किसी दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई कर ली और उस पर विजय प्राप्त कर ली। अब उस चढ़ाई में उस राजा के कुटुंब के सभी लोग मर गए। अंत में महाराज ने सोचा कि इस राजपाट का क्या करना है, राज में जो कोई भी बचा होगा उसको ही मैं यह राज्य सौंप कर चला जाऊंगा। ऐसा विचार कर कर महाराज अपने वंशज की तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। एक आदमी जो घर गृहस्थ छोड़कर जंगल में रहता था, बस वही उनके कुटुंब में बच गया था। अब महाराज उस पुरुष के पास गए और बोले, जो कुछ चाहते हो वो ले लो। महाराज ने सोचकर बोला कि वो राज्य मांग ले, क्योंकि इससे बढ़कर वो और क्या मांगेगा। इसलिए कहा, जो इच्छा है वो ले लो। तो वो पुरुष बोला, मैं जो कुछ चाहता हूँ वो आप दे दोगे? महाराज ने बोला, हाँ हाँ जरूर दे दूंगा। तो पुरुष बोलता है कि महाराज हमें ऐसा सुख दो कि जिसके बाद फिर कभी दुख ना आए। विचारने वाली बात है कि संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसके बाद कभी दुख की प्राप्ति ना हो। सुख तो ज्ञान स्वभाव में रहने से ही है, क्योंकि यदि ज्ञान में रहोगे तो ज्ञान से ही जानेंगे। तो बाहरी वस्तुओं की जो इच्छा है वो खुद ही खत्म हो जाएगी और सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसके बाद दुख ना आता। फिर उस राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि माफ करिए, मैं इस चीज को तो नहीं दे सकता, कोई दूसरी और चीज मांग लीजिए। तो वो पुरुष बोला, ठीक है, फिर हमको ऐसा जीवन दो कि कभी हमारी मौत ना हो। याद रखिए दोस्तों, जीवन मरण तो शरीर से संयोग वियोग होने का नाम है। आत्मा का जीवन मरण कभी भी नहीं होता है। आत्मा एक अमर तत्व है। अब महाराज फिर हार जाते हैं और वो राजा फिर से हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आपको ये भी नहीं देख सकता, आप कुछ और मांग लीजिए। तो वो पुरुष बोलता है, अच्छा कुछ और नहीं तो हमको ऐसी जवानी दे दो जिसके बाद कभी बुढ़ापा नहीं आए। अब ये बात सुनकर वो राजा हाथ जोड़ लेता है और हार मानते हुए कहता है कि मैं ये भी आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आखिर में उसे एक बात समझ में आ गई कि इस संसार से जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए वो अपनी आत्मा में ही सुखी है, अपनी आत्मा के अंदर ही प्रसन्न है। बाहर से कोई भी सुख उसको सुख नहीं दिखता, और जो बाहर में सुख देखता है वो कभी अपनी आत्मा के अंदर की खुशी को नहीं देख सकता। इसलिए यदि खुश रहना है तो अपनी आत्मा के अंदर की खुशी को पहचानिए।